महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की वही भूमि, जिसे कभी धर्म क्षेत्र कहा जाता था, अब लाशों, रक्त और करुण चीत्कार से ढकी हुई थी। पांडव विजयी तो हुए थे, पर यह विजय किसी हार से कम नहीं थी, क्योंकि हर ओर शोक, पीड़ा और टूटे हुए हृदय थे। किंतु इस महासंग्राम का सबसे दर्दनाक अध्याय अभी शेष था, वह अध्याय जिसमें एक मां के असहनीय दुख ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण को शाप दे दिया। युद्ध के बाद महाराज धृतराष्ट्र और महारानी गांधारी कुरुक्षेत्र पहुंचे। जीवन भर अपने पति की अंधता के कारण आंखों पर पट्टी बांधकर रहने वाली गांधारी ने आज अपने तपोबल से प्राप्त दिव्य दृष्टि से अपने 100 पुत्रों के शव देखे। दुर्योधन, दुशासन और उनके सभी भाई मिट्टी में मिल चुके थे। चारों ओर विधवाओं का विलाप, माताओं की चीत्कार और पराजित जीवन की गूंज थी। एक मां का हृदय टूट चुका था और उसका दुख धीरे धीरे क्रोध में बदल रहा था, जिसका केंद्र कोई और नहीं बल्कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण थे। गांधारी जानती थीं कि श्री कृष्ण साधारण मनुष्य नहीं, साक्षात परमात्मा है। वे चाहते तो एक क्षण में इस विनाश को रोक सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब श्री कृष्ण उन्हें सांत्वना देने पहुंचे तो गांधारी फूट पड़ी और बोली, गोविंद, तुमने पांडवों और कौरवों के बीच समझौता क्यों नहीं कराया? तुमने मेरे पूरे वंश का नाश होने दिया, क्या यही तुम्हारा धर्म था? श्री कृष्ण शांत खड़े रहे, क्योंकि वे जानते थे कि ये शब्द गांधारी के नहीं बल्कि एक टूटी हुई मां के थे। तभी गांधारी ने अपने तपोबल का आह्वान करते हुए कहा, कृष्ण, यदि मैंने अपने पति की सच्चे मन से सेवा की है और यदि मेरी भक्ति सत्य है, तो आज मैं तुम्हें शाप देती हूँ। जिस प्रकार आज कौरव वंश आपस में लड़कर नष्ट हुआ है, ठीक 36 वर्षों बाद तुम्हारा यादव वंश भी आपस में लड़कर समाप्त हो जाएगा। तुम्हारे कुल का नाश कोई बाहरी शत्रु नहीं करेगा, बल्कि मदिरा के नशे में वे स्वयं एक दूसरे को मारेंगे। तुम, कृष्ण, किसी युद्ध में नहीं, बल्कि घने वन में एक साधारण शिकारी के हाथों मारे जाओगे और तुम्हारी द्वारका नगरी समुद्र में डूब जाएगी। ये शाप त्रिभुवन के स्वामी को दिया जा रहा था, फिर भी श्री कृष्ण के मुख पर वही करुण मुस्कान थी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, माते, आपका शाप मुझे स्वीकार है। श्री कृष्ण ने बताया कि यह शाप नहीं, बल्कि विधि का विधान है, क्योंकि यादव वंश इतना शक्तिशाली हो चुका था कि यदि वह स्वयं नष्ट न होता तो धरती पर भार बन जाता। उन्होंने कहा कि गांधारी ने उनके जाने का समय और उनके वंश की मुक्ति का मार्ग स्वयं निश्चित कर दिया है। और ठीक वैसा ही हुआ। महाभारत युद्ध के 36 वर्ष बाद द्वारका में अपशकुन दिखाई देने लगे। यादवों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई और प्रभास क्षेत्र में मदिरा के नशे में उन्होंने एक दूसरे का संहार कर डाला। ईर का घास लोहे की तरह कठोर बन गई और उसी से यादव वंश का अंत हुआ। अंत में जरा नामक शिकारी का तीर श्रीकृष्ण के चरण में लगा और उन्होंने अपनी लीला को पूर्ण किया। इस प्रसंग से हमें यही सीख मिलती है कि कर्म और काल से कोई नहीं बच सकता, चाहे वह स्वयं भगवान ही क्यों न हो, और जो आता है उसे जाना ही होता है। हर परिणाम को शांति से स्वीकार करना ही सबसे बड़ा धर्म है। ऐसी ही और अनसुनी आध्यात्मिक और पौराणिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। राधे राधे।